जंगल में 3 दिनों से लगातार जोरदार बारिश हो रही है और बिजली भी जोरों से कड़क रही है। इस जंगल में जोरदार बारिश के बीच रूपी चिड़िया और कीटो चिड़े के घर के अंदर बच्चों की आवाज़ें आ रही है। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। माँ, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाना दो। बच्चों, बाहर बहुत जोरदार बारिश हो रही है और बिजली भी कड़क रही है। इस समय बाहर जाना मतलब जान का खतरा है। और अप्पू भैया राशन वाले की दुकान यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ तक जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चलो वहाँ तक चले भी गए जैसे तैसे, पर घर का राशन तुम्हारे खाने की चीजें कैसे ला पाएंगे इतनी भयंकर बारिश में। अरे रूपी जी, कुछ बनाकर खिला दो ना। देखो किचन में कुछ तो होगा ही। जी, 3 दिन से जो रखा था उसी को खा रहे थे, अब वो भी खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा। तो क्या आज हम भूखे रहेंगे? नहीं बच्चों, मैं जाता हूँ दुकान पर, कुछ लाता हूँ दुकान से। अरे तुम कैसी बात कर रहे, बाहर कैसे जाओगे? देखो ना कितनी जोरदार बारिश हो रही, बिजली भी कड़क रही। तुम कैसी बात कर रही हो? बच्चों ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, वो भूख सहन नहीं कर पाएंगे। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। मैं जाता हूँ और फटाफट खाने को कुछ लाता हूँ। और कीटो घोंसले से बाहर आता है और देखता है। अरे बाप रे, इतनी जोरदार बारिश हो रही है। इतनी बारिश में मेरा जाना सही रहेगा या नहीं? अगर नहीं गया तो बच्चों का भूख के मारे बुरा हाल हो जाएगा और ये मैं देख नहीं सकता। और वह अप्पू भैया की दुकान की ओर उड़ जाता है, तेज बारिश और कड़कती बिजली की परवाह किए बिना और अपनी जान की भी परवाह किए बिना। कीटो जोरदार बारिश के बीच भी अप्पू भाई की दुकान पर आ जाता है। अप्पू भाई कहते हैं, अरे किट्टो यार, इतनी भयंकर बारिश में क्यों आया है? खराब मौसम देखा नहीं क्या? बिजली भी कड़क रही है, ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी? अरे जो तुम्हें इतनी भयंकर बारिश में आना पड़ा? अरे अप्पू भाई, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, घर में कुछ भी राशन नहीं बचा है। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। आज सुबह से उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। बच्चों की पीड़ा मुझसे देखी गई, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं बच्चों की भूख के आगे विवश था, उनको भूखा नहीं देख सकता था। अरे किट्टो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ। मेरे भी बच्चे हैं, भूख की पीड़ा क्या होती है मैं भी समझता हूँ। ये लो भाई तुम्हारा राशन, जाओ जल्दी घर पर जाओ। पर भैया संभल कर जाना, बारिश और तेज हो गई है। हाँ भैया, आपका धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं। कीटो चिड़ा वहाँ से सामान लेता है और अपने घर की ओर उड़ जाता है। कीटो चिड़ा खुशी खुशी सामान ले जा रहा होता है, तभी अचानक उस पर बिजली गिरती है और वह गिरकर मर जाता है। पास के पेड़ पर बैठे हुए कबूतर बिल्लो और उसकी पत्नी भूरी देख लेता है। अरे ये कौन है? अरे ये तो किट्टो दिख रहा है। अरे भूरी, अभी इस पर बिजली गिर गई है, चलो पास में जाकर देखते हैं ये मर गया है या जिंदा है। अरे तुम कैसी बात कर रहे हो? बिजली गिरेगी तो मर ही जाएगा ना वो। अरे मैं भी कितना ना समझू, इतनी सी बात नहीं समझा, उस पर आखिरकार बिजली गिरी है, कैसे बच सकता है? चलो मुझे जाकर है ना उसकी पत्नी को, रूपा को बताना होगा कि उसका पति किट्टो चिड़ा मर चुका है, उस पर बिजली गिर गई है जिससे वो मर चुका है। कबूतर जल्दी से रूपी चिड़िया के घर आ जाता है। रूपी, ओ रूपी, दरवाजा खोलो। माँ, शायद बाबा सामान लेकर आ गए हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं। हाँ, अभी जाकर खोलती हूँ। वह दरवाजा खोलती है, सामने कबूतर को देखकर कहती, अरे कबूतर भाई, तुम इस वक्त यहाँ पर, क्या बात है? अरे रूपी, तुम्हारा किट्टो जब राशन लेकर आ रहा था तो उस पर बिजली गिर गई है और उसके वहीं प्राण चले गए हैं, अब वह नहीं रहा। सुनते ही रूपी, लड्डू, कुल्फी जोर जोर से रोने लग जाते हैं। हमारा क्या होगा? हम तो बेसहारा हो गए। रूपी बहन मत रो, अब इन बच्चों की माँ भी तुम ही हो, बाप भी तुम ही हो। अब तुम्हें ही अकेले अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना होगा, पालन पोषण करना होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। रूपी चिड़िया ने भी दूसरों के यहाँ मजदूरी करना शुरू कर दिया था, पर उसे इतने पैसे भी नहीं मिलते थे जिससे वो पूरा परिवार 2 वक्त का भी भोजन ठीक तरह से कर पाए। एक दिन शाम को अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे भूख लगी है और आज मुझे इडली सांभर खाना है। तुम कितना स्वादिष्ट इडली सांभर बनाती हो, बस मुझे आज यही खाना है, प्लीज मुझे बनाकर खिलाओ ना। हाँ माँ, तुम बहुत अच्छी इडली सांभर बनाती हो, बाबा भी बहुत तारीफ करते थे। अरे जंगल के सारे पक्षी आपके इडली सांभर की तारीफ करते हैं, आपको तो इडली सांभर की दुकान खोल लेनी चाहिए। ये सब बात होने के बाद रूपी ने बच्चों के लिए इडली सांभर बनाया जो बच्चों को बहुत स्वादिष्ट लगे।
जिन्हें उन्होंने बड़े चाव ले लेकर खाया। रात में रूपी चिड़िया ने सोचा, लड्डू कुल्फी सच तो कह रहे हैं, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से भी नहीं कर पा रही हूँ। मजदूरी में मुझे बहुत कम पैसे मिलते हैं, जिससे घर का, बच्चों का और अपना गुजारा करना संभव नहीं। सच में एक ठेला इडली सांभर का लगा लेना चाहिए, जंगल के बीचों बीच। वैसे भी मेरे पास यह एक हुनर है, बच्चों को इडली सांभर पसंद आते हैं, हो सकता है जंगल के सभी दोस्तों को भी पसंद आए। फिर उसे ख्याल आया, खाने के तो पैसे नहीं हैं और इडली सांभर का ठेला लगाने का सोच रही हूँ। फिर एक पल ही उसे ख्याल आया, ठेला नहीं तो क्या हुआ, मैं अपनी दुकान बाजार की रोड पर भी तो लगा सकती हूँ। बहुत से सब्जी वाले भी तो रोड पर ही बैठकर सब्जी बेचते हैं। मैं भी अपनी इडली सांभर बेचने की शुरुआत रोड पर बैठकर ही शुरू करूँ। अगली सुबह ही। अरे बच्चों, जल्दी उठो, आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं। उसके लिए माँ को तुम्हारी जरूरत है। अरे माँ, आज क्या बात है, आप बहुत खुश लग रही हो, क्या हुआ? आज कुछ स्पेशल है क्या? हाँ बेटा, आज सच में कुछ स्पेशल है। आज हम अपना नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, रूपी चिड़िया का इडली सांभर। वाह माँ, आज से हम भी बिजनेसमैन बनने वाले हैं, खुद का काम करेंगे। हाँ, अपनी माँ की इडली सांभर बनाने में मदद करती। चिड़िया छोटी सी दुकान इडली सांभर की रोड पर लगा लेती है। रूपी चिड़िया आवाज लगाती है, रूपी चिड़िया आई है बाजार लेकर इडली सांभर का स्वाद। आइए खाइए, सिर्फ 10 रुपए प्लेट। अगर स्वादिष्ट न लगे तो पैसे वापिस। एक बार रूपी चिड़िया स्वादिष्ट इडली सांभर का टेस्ट जरूर करें। यह सुनते ही बाजार में पक्षियों की भीड़ लग जाती है। उसकी दुकान के सामने भीड़ लग जाती है। अरे रूपी चिड़िया, तुम सच कह रही हो? अगर टेस्टी ना हुए तो पैसे नहीं देने होंगे। हाँ, आपने सही सुना, मगर स्वादिष्ट लगे तब तो दोगे ना पैसे। हाँ हाँ, क्यों नहीं देंगे। अच्छा, मुझे एक प्लेट लगाओ। बुलबुल चिड़िया सुनहरी चिड़िया ने कहा, वाह, कितने स्वाद से भरे हैं तुम्हारे इडली सांभर, खाकर मजा आ गया। वाकई तुम्हारे इडली सांभर जैसा कोई नहीं बनाता बाजार में। इसी तरह रूपी चिड़िया मेहनत करती और बड़े ही आनंद खुशी के साथ इडली सांभर बनाती और बाजार में बेचती। पक्षी उसके इडली सांभर खाते और उसकी तारीफ करते। कुछ महीनों बाद रूपी चिड़िया ठेला भी ले लिया। अब वह ठेले पर अपनी नेम प्लेट लगाकर इडली सांभर बेचने लगी। उसके इडली सांभर पूरे जंगल में इतने फेमस हो गए और बाहर के पक्षी भी उसके प्रसिद्ध इडली सांभर खाने के लिए दूर दूर से आने लगे। रूपी चिड़िया अब गरीब बेसहारा नहीं रही, वह अब आत्मनिर्भर और पैसे वाली भी हो गई। रूपी चिड़िया सिंगल मदर होने के बावजूद भी हार्ड वर्किंग करने लगी, खूब मेहनत करने लगी और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देने लगी और उनका पालन पोषण भी अच्छे से करने लगी। अब उसके पास पैसा भी इकट्ठा होने लग गया था और वो अपना स्वयं के निर्णय भी लेने लग गई थी। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी, हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अगर नहीं करा तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।